हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको प्रेशर कुकर में तरी वाला चिकन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से भी चिकन करी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और चिकन जो है खाने में एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट चिकन बना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे चिकन चाहिए होगा। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, थोड़ा सा बड़े साइज का चिकन है। आपको अगर छोटे साइज का चिकन मिले ना, उसका यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा ही सॉफ्ट बनता है। और ये देखिए छोटे मैंने इसके पीसेस करवा रखे हैं ताकि जल्दी पके। अब पहला काम आपने करना है, अच्छी तरह से चिकन को धो लीजिए, इसको छन्नी में रख देना है पूरा पानी ताकि इसका निकल जाए। अब दूसरा काम आपने करना है, इसको ना बाउल में डाल दीजिए। फिर आपने चिकन को यहाँ पे ना पहले मैरिनेट कर लेना है। चिकन को थोड़ा मैरिनेट कर लेते हैं, नमक मिर्च मसालों का टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखिए 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आधा छोटा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ा सा तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है और 1 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। अच्छी तरह से चिकन को आपने नमक मिर्च मसालों के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और जब तक आपने ना और तैयारी करनी है, तब तक चिकन को इसी मैरिनेशन में छोड़ दीजिएगा। अब मसाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे प्याज टमाटर चाहिए होंगे। 2 प्याज और 3 टमाटर का मैंने यूज़ किया। थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1 प्याज और 1 टमाटर आप इसमें बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं आपने यूज़ करना है प्याज टमाटर का। अब आपने प्याज को या तो स्लाइस काट लेना है, ये देखिए इस तरह से, या पीस के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। इसका टमाटर की आइज़ आपने हटा देनी है और ये देखिए टमाटर में इस तरह से कट लगाने हैं और टमाटरों को भी आपने थोड़ा सा बारीक काट लेना है। टमाटरों को भी पीस के डालना चाहिए तो पीस के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए, तो टमाटर को भी यहाँ पे मैंने चॉप कर दिया है और यहाँ पे प्याज को स्लाइस काट के टमाटर को इस तरह से काट के डालेंगे। अब आपको यहाँ पे अदरक और लहसुन चाहिए होगा, तो कम से कम 15 से 20 कलियाँ आपने लहसुन की लेनी है। अदरक लहसुन का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करते हैं, अदरक कम डालना है, लहसुन ज़्यादा डालना है। और इसके साथ में तीखा करने के लिए 6 से 7 आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। ऊपर से आपने कवर कर देना है और इसको दरदरा सा ना क्रश कर लीजिए। कूट के डालना चाहे कूट के भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपने एक प्रेशर कुकर लेना है और उसमें यहाँ पे ऑयल ऐड करेंगे। तो ऑयल आपने इतना डालना है कि तड़का आसानी से पक जाए। सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए ताकि इसका कच्चा टेस्ट खत्म हो जाए। 100 ml आपने दही लेनी है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि टमाटरों का भी यूज़ कर रहे हैं। 2 चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा और चिकन थोड़ा तीखा भी हो जाएगा। 2 छोटे चम्मच भर के आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करना है। दही के साथ मसाले मिक्स करके डालते हैं, दही फटती नहीं है। तब यहाँ पे दही के साथ मैंने मसालों को मिक्स किया। 1 चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए और आधा चम्मच आपने इसमें तीखे वाला लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। जो कश्मीरी मिर्च होती है तीखी नहीं होती है, तब हमने लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ किया है। और आधा चम्मच आप इसमें गरम मसाला पाउडर या फिर चिकन मसाला पाउडर डाल दीजिए। दही के साथ मसालों को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब दूसरी साइड देखिए, प्रेशर कुकर में जो ऑयल डाला था अच्छी तरह से अभी गर्म हो चुका है। थोड़ा सा आपने इसको ना ठंडा कर लेना है। फिर आपने थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, अच्छा फ्लेवर आता है खड़े मसालों से। 2 से 3 आप इसमें तेज पत्ता ऐड कीजिए। 1 आपने जवित्री ऐड करनी है। 2 मैंने इसमें बड़ी इलायची ऐड की है और इसके साथ में 8 से 10 आप इसमें काली मिर्च ऐड कर दीजिए। 4 से 5 आपने इसमें लौंग ऐड करनी है और इसके साथ में दालचीनी ऐड कीजिएगा। तो 2 छोटे स्टिक मैंने दालचीनी की ऐड की है और इसके साथ में छोटी इलायची ऐड कर दीजिए 4 से 5। इन मसालों को हल्का सा आपने गर्म कर लेना है। इसके साथ में आपने इसमें स्लाइस कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। अब जब आप प्याज ऐड करेंगे, गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। और बीच बीच में आपने पलटा चलाते भी रहना है ताकि सारा प्याज ना एक बराबर एक टाइम में पके यहाँ पे। तो ये देखिए प्याज यहाँ पक चुका है और इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया होगा ना दरदरा सा, वो ऐड कर देना है। जब आप पेस्ट बनाएंगे पानी का यूज़ नहीं करना है, इसको ऐसे ही आपने दरदरा सा ग्राइंड करना है और इस पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाए। तो ये देखिए अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने पका लिया है। अब आधा छोटा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। हल्दी और मिर्च को भी आपने मिक्स कर लेना है तड़के के साथ में ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। फिर आपने इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में ना थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा ताकि टमाटर यहाँ पे जल्दी गल जाए। अच्छी तरह से टमाटरों को आपने मिक्स कर लेना और गैस की फ्लेम आपने ना 1 मिनट के लिए हाई कर देनी है ताकि टमाटर जल्दी गर्म हो जाए। इसका 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में टमाटरों को पकने दीजिए। तो ये देखिए टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे पका लिया है और टमाटर यहाँ पे थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद आपने इसमें जो मसाले दही के साथ घोल के रखे होंगे ना,
मसाले भी ऐड कर देने हैं और 3 से 4 मिनट तक आपने मसालों को भी पकाना है यहाँ पे। और पानी का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि दही के अंदर मॉइस्चर रहता है, पानी रहता है, तो उसको आपने थोड़ा-सा ड्राई करना है। देखिए इस तरह से, तो कि आपका देखिए मसाला तैयार हो चुका है। पहले आपने इस तरह से मसाला बना लेना है, फिर आपने चिकन रखा होगा मैरिनेट करके, वो भी ऐड कर देना है और चिकन को भी अच्छी तरह से आप ना मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे कम से कम 4 से 5 मिनट तक आपने चिकन की भुनाई करनी है मसालों के साथ में। अच्छे से चिकन की भुनाई करेंगे ना, बढ़िया टेस्ट निकल के आएगा और जो ग्रेवी बनेगी ना, वो भी एकदम स्मूथ बनेगी। तो ये देखिए यहाँ पे चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया और चिकन के बाहर से चिकन के जो पीसेज हैं उनका कलर भी यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब आपने पानी ऐड करना है। तो जब भी आप चिकन बनाएं या मटन बनाएं, पानी आपने गर्म डालना है, ठंडे पानी के यूज़ नहीं करना है। ठंडा पानी डालते हैं चिकन को ना पकने में टाइम ज़्यादा लगता है और केवल चिकन के पीसेज ना टूट भी जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चिकन को पानी के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब ऊपर से प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और सिर्फ आपने 2 विसल लगवानी है। लगभग 12 से 13 मिनट तक आपने इसको पकाना है। ये देखिए गैस की फ्लेम आपने इतनी ही रखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 विसल मैंने लगवा दी है और गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। स्टीम नहीं निकालनी है। जब स्टीम खत्म हो जाएगी उसके बाद आपने प्रेशर कुकर का ऊपर से ढक्कन हटाना है। ये देखिए इस तरह से। और कि आपकी देखिए चिकन करी जो तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालना है और इसके साथ में तीखा अगर कम लग रहा हो थोड़ी सी आप बारीक कटी ऊपर से हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गर्मा गर्म घर की मुर्गी को आप यहाँ पे रोटी राइस के साथ सर्व कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।